Assalamualaikum students, it's your geography lecture, and in this week we will do the revision of first 3 weeks according to your planning. And here is your first chapter, physical states of the earth. Physical states of the earth means हमारी अर्थ की शेप कैसी है, हमारी अर्थ की लेयर्स कितनी है, हमारी अर्थ किस तरह से मूवमेंट शो कर रही है, कौन कौन सी मूवमेंट शो कर रही है और उस मूवमेंट की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारी अर्थ में, ये सारा हम फिजिकल स्टेट्स ऑफ द अर्थ में स्टडी करेंगे. हेयर इज़ द फर्स्ट टॉपिक, लेयर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. लेयर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ मीन्स कि हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, हमारी अर्थ की कितनी लेयर्स हैं, वो किससे मिलकर बनी हुई हैं, ये सारा लेयर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में स्टडी करेंगे. एंड हेयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट लाइन इन दिस टॉपिक. The distance between the surface of the earth and its core is more than 6,000 kilometers. के मीन्स हमारी अर्थ का सरफेस और उसकी सबसे लास्ट जो लेयर है विच इज़ कोर, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है इज़ 6,000 किलोमीटर्स. हेयर यू कैन सी दिस इज़ द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर वी लिव, एंड दिस इज़ द लास्ट लेयर विच इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ कोर, and the distance between these two layers is 6,000 kilometers. And our earth is divided into 3 main layers: crust, mantle and core. First one is crust. The thickness of the first layer crust is 8 to 40 kilometers. 8 to 40 किलोमीटर्स इस तरह से है कि कहीं कहीं से हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है वो कहीं से ज़्यादा इसकी थिकनेस हो जाती है और कहीं पर इसकी थिकनेस कम हो जाती है. दैट्स वाई ये वेरिएशन आती है और इसकी थिकनेस इसलिए 8 to 40 किलोमीटर्स है. एंड देन आवर फर्स्ट लेयर विच इज़ क्रस्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 मेन लेयर्स विच आर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट. क्रस्ट हमारे पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में डिवाइडेड है, ओशियानिक क्रस्ट में डिवाइडेड है. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारे पास हमारी सरफेस का वो वाला पार्ट जो सारा का सारा ड्राई लैंड पर बेस करता है. मीन्स जितनी हमारे पास सारी खुश्क लैंड है वो हमारे पास सारी की सारी किस में आती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में. और उसके अलावा जितना भी हमारे पास वाटर है, वाटर लैंड जितनी भी है हमारे पास, वो सारी की सारी हमारे पास ओशियानिक क्रस्ट में आती है. एंड इन दिस वे क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन लेयर्स, continental crust and oceanic crust. And the continental crust is made up of here are 2 main elements which are silicon and aluminium, and collectively they are called Cl. Then in the oceanic crust there are 3 main elements which are silicon, magnesium and iron, and they are collectively called Sima. After the first layer, the second layer is mantle. Mantle is also divided into the 2 main layers, upper mantle and lower mantle. Upper mantle's thickness is 670 kilometers and this layer is in the molten state. Means हमारे पास इस लेयर में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी रॉक्स हैं, वो सारे के सारे हमारे पास molten state में. molten means हमारे पास liquid form में हमारे पास सब कुछ. After that अपर मेंटल के बाद हमारे पास लोअर मेंटल है और उसकी थिकनेस हमारे पास 2,230 किलोमीटर्स है उसकी थिकनेस हमारे पास. एंड दिस लेयर इज़ इन द सॉलिड स्टेट. और इसमें हमारे पास जो 3 मेन एलिमेंट्स हैं दीज आर आयरन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम. Iron, basically iron is denoted by 2 symbols Fe and I. These are both are symbols of iron. आपने जैसा कि यहाँ पे पहले देखा, यहाँ पर हमने आयरन को I से डिनोट किया, यहाँ पर हमने आयरन को Fe से डिनोट किया है. दोनों ही हमारे पास आयरन के सिंबल हैं. ओके, सो दिस इज द सेकेंड लेयर mantle, and after that the last layer which is core. Core is also divided into the 2 layers, external core and the internal core. External core is in the molten state and the internal core is in the solid state, and the thickness of the external layer is 2,250 kilometers and internal core is 1,220 kilometers. And here are also 2 main elements which are present in the internal core. These are nickel and iron which are collectively called knife. और इस सारी डायग्राम में आपके ये तीनों टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं: क्रस्ट, मेंटल विच इज़ मिडल लेयर एंड द लास्ट लेयर विच इज़ कोर. नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट, कि हमारी अर्थ डिफरेंट मूवमेंट शो करती है. हमारी अर्थ के नीचे डिफरेंट प्लेट्स हैं,
वो कैसे मूव करती हैं। फर्स्ट वन यहाँ पर आपको एक हिस्ट्री बताई हुई है और हिस्ट्री में उन्होंने ये बताया हुआ है पहले हमारे पास अर्थ की फॉर्मेशन से पहले हमारे पास अर्थ में जितने भी हमारे पास कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं, जितने भी हमारे पास ओशियंस हैं, ये सब पहले शुरू से ऐसे नहीं थे। सबसे पहले हमारे पास सिर्फ एक लैंड मैस था, एक बहुत बड़ा लैंड मैस था। आफ्टर डैट क्या हुआ कि वहाँ पर उस लैंड मैस में डिफरेंट जो भी सर्कमस्टेंसेस हुए, जो भी इसमें चेंजेस आए, उसकी वजह से हमारे पास ये लैंड मैस 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जब ये लैंड मैस 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो हमारे पास डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स फॉर्म में आए और ये सारे लैंड मैस को कलेक्टिवली कहते हैं पैंजिया। इसमें हमारे यही बताया हुआ कि हमारे पास कॉन्टिनेंट्स की फॉर्मेशन कैसे हुई। फिर सबसे पहले जो अब जो करंट हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, पहले वो हमारे पास एक इकट्ठे एक ही लैंड मैस होते थे। आफ्टर डैट उसमें हमारे पास वो ब्रेक डाउन हो गया स्मॉलर पार्ट्स में, स्मॉलर प्लेट्स बना ली उन्होंने और इस तरह से वो हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स बन गए। हेयर आर 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, हमारे पास 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। दीज आर पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, दीज आर अबाउट द प्लेट नॉट कॉन्टिनेंट्स। जो प्लेट्स हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स ही उनके बारे में है। पैसिफिक प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड एंटार्क्टिका प्लेट। यहाँ पर हमारे पास जो नंबर 4 पे आपकी प्लेट है, इसमें हमारे पास 2 कॉन्टिनेंट्स की प्लेट्स कलेक्टिवली हैं, विच आर यूरोप प्लस एशिया। इसको कलेक्टिवली उन्होंने कहा हुआ है यूरेशियन प्लेट। ओके, इन दिस पैराग्राफ देर आर ऑल्सो 2 टर्मिनोलॉजीज, लिथोस्फेयर एंड एस्थेनोस्फेयर। ये भी हमारे पास अर्थ की 2 लेयर्स हैं, लिथोस्फेयर एंड एस्थेनोस्फेयर। लिथोस्फेयर हमारे पास सारा जितना भी क्रस्ट का एरिया है हमारे पास और थोड़ा सा मेंटल का एरिया, इसको हम कलेक्टिवली मेंटल का जो हमारे पास मोल्टन थोड़ा सा एरिया, उसको कलेक्टिवली हम वो हमारे पास कौन सी लेयर है, लिथोस्फेयर। और उसके बाद उसके बिल्कुल थोड़ी सी नीचे जो हमारे पास लेयर है जो कि सारी की सारी हमारे पास मोल्टन फॉर्म में है, दिस इज asthenosphere and here you can see lithosphere consists of the upper surface of the earth which is crust and the solid upper portion of the mantle. Under lithosphere there is a soft layer of rocks called asthenosphere. ये lithosphere हमारे पास क्रस्ट पे इसमें सारा हमारे पास क्रस्ट आता है और उसके बाद उसकी नीचे वाली लेयर हमारे पास मेंटल है, वो सारी की सारी हमारे पास asthenosphere में आती है। मेंटल का सिर्फ मोल्टन पार्ट जो है वो हमारे पास मोल्टन जो उसकी लेयर है विच इज़ अपर मेंटल, वो हमारे पास asthenosphere है। After that